का जिम्मेदार इंसान खुद हैं। और ये कहा गया है कि हालिया जितने भी अभी तक जितनी भी वबाएं फैली हैं हालिया, उन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं, क्योंकि इंसानों ने कुदरती जो निज़ाम है उसके साथ छेड़खानी की, खेला उसके साथ, और उसके बाद उसने रिटेलिएट किया। और ये भी कहा गया है कि अगर अब भी इंसान इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो मुस्तकबिल में हमें मज़ीद वबाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और हम भी अपने प्रोग्राम में डे 1 से ये बात करते आए हैं, लगारी साहब की जानिब से ये बात बार बार की गई कि हमने कुदरती निज़ाम के साथ छेड़खानी की, हमने उसके साथ खेला और उसके बाद इसने रिटेलिएट किया। कि हमने तो कहा है कि नेचर के साथ, हम फितरत के साथ कैसी छेड़खानी कर सकते हैं, हम दरियाओं के रुख कैसे बदल सकते हैं, हम दरख्तों की कटाई कैसे कर सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि कश्मीर के अंदर मैंने खुद देखा था, एक दिन के अंदर जो है उस जमाने में 900 ट्रक रोजाना एबटाबाद के एक बड़े आदमी के जो हैं वो कश्मीर से काट कर लाए जाते थे। और यहाँ पर जो कटाई हो रही थी मानसरा के इलाकों में, कागान में और दूसरे इलाकों में, सवात में बेरहमी से कटाई की गई। आप जाकर देखें, नथिया गली से आगे निकले एबटाबाद की तरफ, आपको पहाड़ सारे गंजे नजर आते हैं जैसे आप बलूचिस्तान में घूम रही हैं। अगर ये सूरत हाल होगी तो नेचर तो तब्दील होगी, फितरत तो तब्दील होगी। लगारी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को उस तरह से नहीं उनके राइट्स मिलते हैं। अभी देखें, हम भी फ्रंट लाइन पर काम करें, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ। जिस तरह से सहाफ़ी खबरें देते हैं, बाहर जाते हैं हॉस्पिटल्स में इधर उधर, लेकिन वो वाली चीज़ या वो वाली पजीराई नहीं। फितरत तो तब्दील होगी। लगारी साहब, वही वाली बात है कि अगर अभी भी इंसानों ने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला वक्त मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। कह रहे हैं कि मजीद वबाएं भी फैल सकती हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की आफात पर काबू पाने के लिए कोई इंतजाम किए होंगे इस कोरोना वबा से? मैं कह रहा हूँ सिस्टम खराब है, सिस्टम गलत है। ओवरऑल दुनिया का जो वर्ल्ड आर्डर है वो ठीक नहीं है, दुनिया को जो निजाम चला रहा है वो ठीक नहीं है। जो मुनाफे का और मुनाफाखोरी का और ज्यादा से ज्यादा हवस ज़र का, दौलत की हवस का, और उसमें तमाम जायज़ नाजायज़ चीज़ों का, नेचर को बिगाड़ने का सारा अमल ख़राब है, उसकी वजह से ये हो। कोरोना के जितने भी पेशेंट्स आए और उनमें से जितने पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखा गया, उनमें से सिर्फ 34% ऐसे हैं जो कि सर्वाइव कर सके। पाकिस्तान में तो वैसे ही वेंटिलेटर्स नहीं है। बरतानवी रिसर्च के मुताबिक वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए कारगर साबित नहीं हुआ है। लगारी साहब, पाकिस्तान में तो वैसे ही वेंटिलेटर्स की किल्लत है, तो क्या हमें भी इस ऑप्शन पर गौर करना चाहिए कि सी पैक मास्क या सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी जाए? उर्दू के एक शायर थे दाग देहलवी, अच्छा, मिर्ज़ा गालिब के हमासर थे और मोमिन के हमासर थे। तो उन्होंने ज़रा वेंटिलेटर पर एक शेर कहा था क्या शेर? देख लेने को तेरे सांस लगा रखा है, वरना बीमारे गमे हिज्र में क्या रखा है। जबरदस्त। तो ये कोरोना के लिए अब वेंटिलेटर तो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। और जिन लोगों ने ये आसरा किया हुआ, एक तो ये कि वेंटिलेटर है नहीं पाकिस्तान के अंदर और आपके अस्पतालों में ये सहूलत नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी इस दुख में रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है कि आखिरी वक्त में मेरे वालिद के लिए वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं हो सका था और मैं उन्हें वेंटिलेटर तक नहीं ले जा सका था और हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा सका था, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक। और मेरे वालिद ने जान दी थी, मुझे पता है इसलिए कि वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। और मैं अपने बाप की मैयत लाश लेकर अस्पताल से रवाना हुआ था। मुझे वो वक्त नहीं भूल सकता है, मैं उस लम्हे को भुला नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ का तो उसको उससे बचने का तो एक तरीका है ना कि आपको अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लानी है। ऐसा ही है। सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आप नेचर के साथ अपनी ज़्यादती जुल्म बंद करें। आप दरियाओं के रुख, आप रोज़ाना ये बात करते हैं कि जनाब फलां जगह पर फलां डैम बना देंगे और इतना सारा, ओ भाई ये सारा नेचर को आप बर्बाद करते हैं। नेचर को यहाँ क्या हुआ है कि समंदर रिटेलिएट कर रहा है। समंदर 10.5 लाख 12 लाख एकड़ ठट्ठा की ज़मीन को हड़प कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी और तब्दील करेंगे, नेचर को ख़त्म करेंगे, नेचर के साथ मजाक। आपने सारे का सारा जो सनती फुजला है सारे उसको दरियाओं में डाल दिया है और दरियाओं के पानी को आपने जहरीला बना दिया है। अब आप चाहेंगे कि जनाब हम जिंदा भी रहें और इसी पानी के साथ जिंदा भी रहें। नेचर ने तो हमें साफ माहौल दिया था ना, साफ जिंदगी दी थी, साफ बारिश दी थी। अब क्या होता है कि आलूदा बारिशें होती हैं और ऐसी कीचड़ की बारिश होती है जो बहुत ख़राब बारिशें होती हैं। अरब ममालिक में ऐसी हुई थी। तो हम क्या
नेचर को इस हद तक ख़राब करेंगे कि फिर हमारी ज़िंदगी के इम्कान ही ख़त्म हो जाएंगे। इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सद्देस का पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खुशी की खबर है। लगारी साहब, तो ये समझा जाए कि अब हज अदा कर सकेंगे मुसलमान? अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे लोग उम्रे के लिए जाएं, अल्लाह करे कि लोग हरमैन शरीफ पहन जाएं, अल्लाह करे कि बैतुल्लाह शरीफ की लोगों को ज़ियारत नसीब हो और हमें भी उसकी ज़ियारत नसीब हो। लेकिन आपको अगर कोरोना मौजूद है तो कोरोना के लिए जो SOP है उसको बरकरार रखना है, उसको हर हालत में अगर वहाँ भी पहुँच जाएं तो उसको रखना होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, आपको मास्क लगा कर चलना होगा, आपको अपने हाथों पर ग्लव्स लेने होंगे। ये सारा कुछ करके आप जा सकेंगे। तो अगर ऐसी सूरत हाल में, और अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो, ये मुसीबत ख़त्म हो जिस कोरोना जो है, और खुदा करे कि जो लोग नेचर को बर्बाद कर रहे हैं वो नेचर को बर्बाद करना छोड़ें। और जो ये सिस्टम है, ये दुनिया के ऊपर जो एक सिस्टम जो धन का राज है, वो इस तरह का राज खत्म हो ताकि इस जमीन को रहने के काबिल बनाया जाए। लगारी साहब, सऊदी अरब में हमने देखा है कि लॉकडाउन किया गया, कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज हुआ और बड़ा सख्त कर्फ्यू था। तो क्या यही वजह है कि सऊदी अरब ने जल्दी इस वबा पे काबू पा लिया? बिल्कुल ऐसा किया होगा, बिल्कुल ऐसा किया होगा। मुझे मक्का मुअज़्ज़मा से दोस्त फ़ोन करते हैं जो बिल्कुल लॉकडाउन में रहे हैं, जो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ से या दुनिया के दूसरे ममालिक से तो काबू नहीं पाया जा सका होगा। अगर यहाँ कोरोना के कोई मरीज़ वहाँ पहुँच गए और वहाँ फैलना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? तो बहुत से खदशे हैं, बहुत से अंदेशे हैं, लेकिन हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे हालात पैदा करे कि लोग हज पर जा सकें, लोग उम्रा कर सकें। एक जानिब मुल्क भर में कोरोना, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के इंकशाफात। लगारी साहब, कितनी हकीकत है इन इंकशाफात में, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो छप चुका है ना, ये आज की बात थोड़ी है। ये 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हुआ है जब ये इंटरव्यू लिया था, जिनका हवाला दे रहे हैं हमारे एक दोस्त ने, और उनके इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी बातें की थी। और बहुत अरसे तक, इतने दिन गुजर गए, अब तक शहबाज शरीफ की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई है। तो अब हम ये भरोसा कर रहे हैं कि वो इंटरव्यू जैसे लिया गया वैसे ही पेश किया गया है, और उसमें उन्होंने ये कहा था जो कुछ कहा जा रहा है। तो ठीक है जी, अगर इस तरह के इंतजामात के तहत आपने हुकूमतें संभालनी है तो फिर जाइए, संभालिए हुकूमत। फिर आप लोगों पर क्यों कहते हैं कि जनाब वो सेलेक्टेड है? जब आप सेलेक्टेड हो रहे होते हैं तो फिर सब ठीक होता है। जब आपके भाईजान सेलेक्टेड हो रहे थे तो फिर ठीक होता है। जब आपके भाई के लिए IJI बनाई जाती है तो ठीक होता है। जब आपकी भाई के लिए जब ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही थी और पैसे बांटे जा रहे थे और खुद ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल आकर कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं, ओपन सारी दुनिया के सामने कह चुके हैं कि मैंने पैसे बांटे IJI को जितवाने के लिए और पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए, तो वो ठीक था। ये इसके बाद पर ऐसा होता रहा, वो ठीक था। धांधली की गई, वो ठीक था। बेनज़ीर को पहले 45 सीटें दी गई, वो ठीक था। फिर 18 सीटें दी गई, वो ठीक था। उसके बाद उनको मुसलसल हराया जाता रहा, वो ठीक था। धांधली होती रही, वो ठीक थी। जब इनके बारे में कोई तीसरा आ जाए, नहीं जी ये तो ठीक नहीं है, ये टोपी वाले हैं, ये खुलाई मखलूक है, ये फुलाए, भाई बंद करें यार ये तरीक़ाकार। और लगाई साहब, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सहाफ़ियों के जरिए पैगामात पहुंचाए गए, इस बात का क्या मकसद हो सकता है? सहाफ़ियों में कुछ लोग इस तरह का धंधा करते हैं, होगा, किया होगा, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। और चूंकि वो खुद कहने वाले कह रहे हैं तो ऐसे लोग तो हैं ना, पहले भी तो ऐसे लोग थे, हमारे दोस्तों में से थे, और जो जाकर बीच बचाव का काम किया करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के मैसेजेस लेकर सियासतदानों के मैसेज लेकर इस्टेब्लिशमेंट को, और चक्कर काटते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ये उनका कारोबार था, ये उनका धंधा था, ये उनकी सारा कुछ। और कहाँ से जाकर सारे खबरें कलेक्ट करते थे, सारे के सारे क्लिप एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं, फलां ने फलां कर लिया, फलां जज के साथ, फलां उसके बेटे के साथ ये हो गया, फलां जनरल का ये फलां बेटा जो है वो यूं कर रहा है, और फलां का ये। भाई ये खबरें सारी की सारी आपको जिस जगह से मिलती हैं, जिस दुकान से मिलती हैं, उस दुकान का तो आपको पता होगा, और उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने ये सारा धंधा कर रखा है कि सहाफत इस तरह करते हैं कि जाकर लिखी लिखाई खबरें ले आते हैं और अपने अखबारों में छाप देते हैं और कहते हैं कि जी लीजिए हम एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ गए हैं। इस तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के, बहुत सी चीज़ों के हमने भी बहुत अरसे तक एडिटरी की, हमें मालूम है बड़े जगहों पर बैठ करके खबरें किस तरह से घड़ी जाती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, और किस तरह से लोगों का मुंह काला किया जाता है और किस तरह से लोगों का मुंह साफ किया जाता है।
लगाई साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को उस तरह से नहीं उनके राइट्स मिलते हैं। अभी देखें, हम भी फ्रंट लाइन पर काम करें, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ। जिस तरह से सहाफ़ी ख़बरें देते हैं, बाहर जाते हैं हॉस्पिटल्स में इधर उधर, लेकिन वो वाली चीज़ या वो वाली